बहुत बड़े स्कॉलर हैं, अदब की दुनिया से इनसे इनका ताल्लुक़ है और बहुत काम किया है इन्होंने। इस वक्त जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है इस पर बहुत काम किया, और इसके अलावा कल्चर अदब जो जम्मू और जम्मू पूंछ एरिया जो जितना है उसके लिए खुसूसी तौर पर गुजर बकरवाल, क्योंकि उस सेल को ये डील करते हैं कल्चर अकेडमी में, इसलिए। लेकिन बाकी जो तबका जात हैं उन पर भी बहुत काम किया है इन्होंने। आज बड़ी खुशनसीबी है हम सब लोगों की कि ये यहाँ तशरीफ़ लाए, इनको स्पेशल हमने टाइम लिया। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो इस वक्त यहाँ पर लागू हुआ है, बहुत से कानून रियासत जम्मू कश्मीर में आते हैं और बहुत से आके गुजर भी जाते हैं, लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि उन कानूनों का फ़ायदा लोगों तक पहुँचना चाहिए। उसमें एक फाइल है और अगर हम पीले रंग की, आज ये बात करें कि हमारे इलाके में, इसी से मौजूद रहूँगा अपने इलाके के अंदर, कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसके पास जो काश्त ना करता हो फॉरेस्ट की लैंड, जो बैकू में ना जाता हो, जो डोकू में शिफ्ट ना करता हो अपना माल मवेशी। गो के दो ही तबके, जो ज़िम्मेदार तबका है या खानमदोश तबका है, दो तबके यहाँ पर ज़्यादातर हैं, चाहे वो गुजर बकरवाल हों या नॉन गुजर बकरवाल हों, कोई भी हों, बट एक जैसा पेशा दोनों लोगों का है। और बहुत सी चीज़ें जावेद साहब ऐसी यहाँ पर हैं जहाँ पर लोग, एक वक्त हिस्से होते थे बाप दादा के वक्त, कोई नई नमतोड़े नहीं हुई हैं, यानी बाप दादा के वक्त हिस्से होते थे, और वहाँ पर 4 भाई हैं, 2 को सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में हिस्सा दे दिया जाता था। अच्छा, क्योंकि ये 47 से भी पहले कास्ट हैं बहुत सी ज़मीनें जी। और एक जब ख़ास तौर पर एक शुरू किया था कि ग्रो मोर फूड, एक स्कीम आई थी, उसके तहत बहुत सी सफ़ेद ज़मीनें जो हैं उनको आबाद किया गया। और उसमें ये लोग, मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ अपनी रोज़गार ही कमा रहे हैं, बल्कि मुल्क की उस जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है उसमें भी अपना एक एडिशन, क्योंकि बाहर से राशन उतना कम आएगा जितना ये लोग उगाएंगे। और इसी तरह से चारा जो ख़ास तौर पर मालूम इसी का फॉर्डर है, चाहे उसमें यहाँ पर गंदम है, हमारे दादा परदादा 4-5 लोग आए होंगे, है ना, आज उनके हज़ारों घर हैं, तो जंगल झाड़ तो होना ही था। नहीं, सही। तो ये जो उस तरह के लकूनाज हैं उनको हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, वो आपकी मदद चाहेंगे। यही चंद बातें आप अच्छी तरह से, कोई आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर, हाँ बिल्कुल, लास्ट तो ज़्यादा इन्हीं से बात सुनेंगे, यही उसमें बातें करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब, एजाज़ खान साहब। मैंने बुनियादी तौर पे बहुत सारे जो हमारे कबीले के लीडर साहिबान हैं उन सब को ना एक मैसेज किया कि मैं आपके इलाके में जाके कुछ अवेयरनेस करना चाहता हूँ फॉरेस्ट राइट को लेकर के। या मैं बताना चाहता हूँ मैं किसी पार्टी की तरफ से, किसी आइडियोलॉजी की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं हूँ। सो मोहब्बत अपने लोगों की, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, खाना बदोश हैं, या जो इस तरह भी फॉरेस्ट में रहते हैं दूसरी कम्युनिटी, उनको, जो इंडिजीनियस कम्युनिटी हैं, जो हमारे वो लोग हैं जो कि सदियों से फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनके लिए एक एक्ट आया है जिसका कि जो मेरे दिल के बड़ा करीब था। मतलब 2006 में ये लागू हुआ, तो तब से लेके मुझे था कि कभी ये अगर खुदा करे हमारे यहाँ लागू हो जाए, क्योंकि मैं इसमें एक कमेटी में था दिल्ली में, तो मुझे पता था इसमें बड़ी ताकत है लोगों को ना राहत देने की, और एक कॉन्फिडेंस आप लोगों में आ जाएगा जब आप ये फॉरेस्ट राइट एक्ट ले लेंगे। तो मैंने इनको दरख्वास्त की, तो मेरे ख्याल पहले 2-3 बंदे होंगे जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने बोला बिल्कुल वेलकम, आप आएँ और आप कर लें, आप जो डेट बताएंगे। तो उसी हिसाब से फिर हमने तय किया कि भाई बहुत सारे, मैं परजौरी, रियासी, दूसरे इलाकों में, जम्मू में, सांबा, कठुआ, सब जगह पे होके आया हूँ, और ये कि आप लोगों की मोहब्बत में आया हूँ। एजाज़ साहब की बड़ी नवाजिश के इन्होंने ये मौका दिया, और इतने सारे कमेटी के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। मुझे लगता है मेरा मकसद कामयाब हो। मेरा इसके बाद एक और प्रोग्राम है, इसलिए मैं जल्दी में आपको वो तमाम चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आपने फॉर्म कैसे भरवाना है, आपके क्या इख्तियारात हैं जो कमेटी के लोग हैं, और ये फॉरेस्ट राइट असल में है क्या। क्योंकि आपको यहाँ बताने वाले शायद आए होंगे, लेकिन उन्होंने खुद एक्ट पढ़ा होगा, इसमें रूल्स भी हैं, वो भी पढ़ने हैं, डायरेक्टिव हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 6 में लगा था। 14 साल से जो गलत फहमियाँ इस पर हुई हैं
उनको ख़त्म किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और उसमें कोर्ट आर्डर्स हैं, बहुत सारे लोग जो हैं कोर्ट में चले गए हैं और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आर्डर दिए हैं वो भी इन 5-6 चीज़ों के ऊपर मेरी नज़र है और मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर के आपके सामने आया हूँ और मैं बताऊँगा आपको, आप सुनते जाएंगे। अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बोर्ड में अपनी आसाइश के लिए इस्तेमाल करता हूँ, बाकी इसमें बोर्ड की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं मतलब आसाइश के लिए इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि बात करते हुए मुझे लगा कुछ लोगों तक बात नहीं पहुँच पा रही। हाँ, कुछ लोगों तक बात नहीं पहुँच पा रही, तो मैंने फिर ये बोर्ड का सहारा लिया। सबसे पहले तो हम देखें, ये जो चेयर्स हैं आगे कर लो, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। ये जनाब फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो 2006 में लागू हो गया हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में लागू हो गया, क्योंकि हमारी जो रियासत थी इसको एक स्पेशल स्टेटस था, उसकी वजह से जो भी कानून लगता था उसमें लिखा जाता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये वही कानून है जिसमें लिखा गया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया ना जम्मू कश्मीर में, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें कि स्टेट को 2 यूटी में बांटा गया, उसमें जो जिन एक्ट को एप्लीकेबल किया गया जम्मू कश्मीर, एप्लीकेबल किया गया, उसमें ये भी एक एक्ट था जिसको कि जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया, एप्लीकेबल कर दिया गया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत। अब ये एक्ट है क्या, बुनियादी तौर पे हमने ये समझना है कि ये एक्ट है क्या। ये एक्ट बुनियादी तौर पे देता है आपको बहुत सारे हकूक़। एक, फॉरेस्ट की लैंड पे जो है ओनरशिप राइट, मतलब कि मालकाना हकूक़ आपको देता है ये। आप उस ज़मीन के, जब आप पे ये राइट एक्ट लागू हुआ और आपके क्लेम सेटल हुए, तो ये आपको देगा, मालिक बना देगा ज़मीन का, ठीक है। उसके बाद आपको कल्टीवेशन राइट दे देगा, कल्टीवेशन राइट कि आप उसको खेती बाड़ी कर सकते हैं, आप उस ज़मीन पे खेती बाड़ी कर सकते हैं मज़े से। कोई आपको खेती बाड़ी आप आज भी कर रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन जंगलात की है या कहीं ना कहीं सरकार की है, तो ये कल्टीवेशन के साथ साथ आपको ये राइट दे देता है कल्टीवेशन का। तीसरा, ये रिहेबिलिटेशन राइट देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है। ये कहता है कि अगर आपको इस ज़मीन से निकाला जाएगा तो आपको मुतबादल ज़मीन वही दी जाएगी जो आप चाहेंगे, जो आपके गांव के लोग चाहेंगे ना, वही ज़मीन मिलेगी। रिहेबिलिटेशन राइट देता है कि भाई जब आप पे ये लागू हो गया कि आप ट्राइबल को जहाँ से भी निकालेंगे वहाँ से इनको ज़मीन देनी है, अल्टरनेट सड़कें उस बनाने के सड़कें, मतलब अगर कभी कोई निकालेगा, कहेगा यहाँ सेंचुरी बनानी है, कभी कुछ बनाएंगे, यहाँ प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ गवर्नमेंट कहेगी नहीं हमने ये बंद करना, इन केस अगर कभी निकाला गया तो इसमें आपको रिहेबिलिटेशन राइट मिलता है। इसमें आपको प्रोटेक्शन राइट मिलता है, प्रोटेक्शन राइट क्या हो गया कि आप खुद इसकी जंगल की हिफाजत कर सकते हैं, इससे ख्याल रख सकते हैं, इसको अच्छा फैला सकते हैं, इस पे आपको राइट देता है। ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बीच में आएगा, वो उसके बारे में अलग से बात करूँगा मैं। उसके अलावा तमाम वो राइट देता है जो कि आपको मालकी में मिलते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि असल में फॉरेस्ट लैंड है क्या, मतलब असल में आपने किन ज़मीनों पे दावा अपना क्लेम करना है। वो ज़मीन है जो महकमा जंगलात की है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट की, ठीक है। जो भी लेंगे, प्रोटेक्टेड है, कोई भी फॉरेस्ट है, कुछ जो इन्होंने एजाज साहब ने बात की, उन ज़मीनों पे जो कि जंगल जाड़, जिनको जंगल लिखा गया है, जिनको वर्ड आ गया जंगल जाड़, वो ज़मीनें सारी जो हैं इसके अंदर आ जाएंगी, जिसमें जंगल जाड़, गैर मुमकिन जंगल, ऐसे कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है ना। वो ज़मीनें भी इसके अंदर आती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग चले गए कि ये कह रहे हैं कि इसमें लिखा है फॉरेस्ट में एक्ट में कि फॉरेस्ट लैंड का मतलब है जंगल की ज़मीन, जंगलात महकमे की ज़मीन नहीं, जंगल की ज़मीन, जंगल जैसी ज़मीन, जंगल की एंट्री कहीं पे है, किसी भी जगह जंगल की एंट्री है, वो आपको ज़मीन इसमें मिल सकती है। और या कोई इलाका है जिसमें देखते ही लगता है कि ये जंगल है, हाँ, और वो सरकार का है, किसी का है, वो भी, उस पर भी आप का है, सर्टिफिकेट कैसे लेते हैं, स्टेट सब्जेक्ट कैसे लेते हैं, वो कैसे लेते हैं, ये सब चीज़ के बारे में कानून है जी। ये कागज़ साथ लगाएं और आपको मिल जाएगा। तहसीलदार साहब के पास दे दें, कोई है जी डीसी साहब के पास दे दें, कोई है जी डिविजनल कमिश्नर साहब के पास दे दें,
नहीं, इसमें आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहाँ जाना है? अपने गांव के पास, और उसकी वो कमेटी जिसमें कुछ लोग यहाँ पे मेंबर बने हैं, जिसको कहते हैं, एक है ग्राम सभा। इसमें इन्होंने बना दी हैं 4 कमेटियाँ। ग्राम सभा, ग्राम सभा आपको पता चल गया होगा कि क्या है। जो आपका गांव है उसके अंदर जो पंचायत है, पंचायत में जो बालिग लोग हैं, वोटर नहीं बालिग लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा बनाएगी FRC, फॉरेस्ट राइट कमेटी, जो कि यहाँ आपकी बन चुकी होगी। इसमें एक्ट क्या होते होंगी इन्हीं में सब में, ठीक है ना। लेकिन ये होंगे गांव के लोग, कोई ऑफिशियल इसमें नहीं आता है। यहाँ कुछ कमेटियों के बारे में बहुत सारी जगहों पे बोला गया कि जो है ऑफिशियल, जो है ऑफिशियल भी रखे गए। ऑफिशियल इसमें नहीं आते, ऑफिशियल दूसरी तरफ से आएंगे। ऑफिशियल लोग जो हैं वो दूसरी तरफ से आएंगे, वो आपकी तरफ नहीं है। आपने गांव की कमेटी है, ये आपके फॉरेस्ट, आपके इलाके की कमेटी है। इसमें मुलाजम सरकार के जो यहाँ तैनात हैं वो नहीं आएंगे। ऐसे अगर ट्राइबल में से कोई मुलाजम भी आना चाहे, मैं तो कहूँगा मत आएँ, क्योंकि हो सकता है किसी का क्लेम रिजेक्ट हो और आपको कल भुगतना पड़े। इससे बेटर है कि मत आओ, दो बाकी लोगों को बनने दो। ये 15 मेंबर जो हैं, एक चुनेंगे अपना चेयरमैन, एक अपना चुनेंगे चेयरमैन, एक अपना चुनेंगे चेयरमैन, एक चुनेंगे सेक्रेटरी, बाय इत्तेफाक राय। कोई भी, अगर कोई वोटिंग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 15 की कमेटी में आपकी अच्छी वोटिंग हो सकती है। इसमें क्या है जी, 3 आपके ST के होंगे जो DDC से चुन के आए हैं। DDC से जो चुन के आए हैं उनमें से 3 होंगे, या फिर सरकार जहां DDC के कम हैं वहां सरकार चाहेगी जिसको लगाना वो लगा सकती है। इसमें कोई ऐसी सिलसिला नहीं है। 3 लोग होंगे, और वहां होगा DC साहब, वहां होगा DFO साहब, और वहां होगा DPO, डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर। ये सरकार ने कमेटी बना दी है डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर की। उसके बाद एक तीसरी कमेटी है, चीफ सेक्रेटरी साहब, CS चीफ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट, ट्राइबल अफेयर, पंचायत राज, ये उसमें मेंबर होंगे। मतलब मॉनिटरिंग कमेटी होगी, ये ऊपर से देखने वाली कमेटी, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो ये देखेगी है। इसमें भी आपके 3 मेंबर ST के होंगे, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। कोई भी जो लोग वहाँ पे ST के लोग होंगे वो होंगे। अब ये है कि ये कमेटियाँ तो बन गई। इससे पहले कि मैं इस पे आ जाऊँ कि आप लोग क्या करेंगे, ये एक्ट बुनियादी तौर पर डील किसको करता है? डील करता है उन लोगों को जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है जी। आपको फॉरेस्ट में रहना ज़रूरी है। ये नहीं है कि कोई ज़मीन दे रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एजाज साहब के पास आप दरख्वास्त लेके आ जाओ कि भाई ये ज़मीन मुझे दिलवाओ। जो लोग पहले से रहते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है, रहते हैं उसमें, ये उनके बारे में, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं, वो रहते हैं रेवेन्यू लैंड में, लेकिन उनकी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट पे है, डिपेंड हैं, वो डिपेंड हैं फॉरेस्ट के ऊपर आपके ना, उनकी डिपेंडेंसी जो है फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। उनके बारे में है, उनके बारे में। और तीसरा, इन दोनों में से अगर 2 लोग रहते भी हैं, लेकिन आपका क्या है, थर्ड इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम गल यह है कि थारो जिम्मेदारी, थारी गुजर बसर जड़ी है वो फॉरेस्ट के ऊपर होनी चाहिए। तम रहता होना चाहिए फॉरेस्ट के ऊपर, और थारो जो गुजर बसर है वह फॉरेस्ट के ऊपर होनी चाहिए कि तम कल्टीवेशन करें, ज़मींबाड़ी करें लगा हुआ, तम माल चाह रहे हैं, तम पेड़ बकरी है, जो भी है, तो आपका सारा डिपेंडेंसी जो है वो इसके ऊपर होनी चाहिए। ये ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, फॉरेस्ट पे रहना, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंस, अगर आप वहाँ भी रहते हैं रेवेन्यू में, सुना है कि भाई मेरे गुजारो नहीं होते लोगों वो मालकी के ऊपर मेरो गुजारो नहीं होते लोगों वो, इस गलूँ हूँ या गल करूँ लोगों कि भाई यह तमना फॉरेस्ट के ऊपर जड़ी है ना कि ध्यान लगा हुआ तमना कि भाई ये इस गलूँ मेरो दाबो है, और तुमने तो साबित करना कि भाई थारो हूँ ये है कि यह जड़ी ते लाइवलीहुड है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि तुमने हर टाइम जागे किसी मुलाजम ना ये ज़मीन नहीं लगती, ठीक है ना। साफ गल है। उनको बच्चों बालग है, वो कोई काम करे लगो वो, या वो खुद बाहर रह लगो वो नहीं करना देखते लोग, तो उन्हें मैडम जड़ी हैं वे कर सके इसके ऊपर।
मतलब राइट कर सके, क्लेम कर सकें, मतलब उन इंपॉर्टेंट चीज़ या ना वह कि भाई तुम एम्प्लाई भी भरें तो फिर बाद में तुम ना परेशानी हो जाए थारा घर में। हाँ, एम्प्लाई का कार्गो ले सके, ऐसो डायरेक्टिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उस उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने कार्गो कोई बंदो जुड़ो है अगर वो लेना चाहे, अगर वो लेना चाहे वो ले सके, लेकिन किसी मुलाजिम का नाम के ऊपर यह ज़मीन नहीं जाती है, ठीक है ना। उसके नाल जनाब हूँ दसना चाहूँ कि यह जी ज़मीन है या इस ना किस ना लब्भै लगी हुई ST शेड्यूल ट्राइब आ गया थारा, इतना गुजर बकरवाल गद्दी सिपी अगर इतने लगा हुआ, बाकी तो कोई ट्राइब ही रह तो नहीं, तो गुजर बकरवाल मेनली दो कम्युनिटी। फिर उस तो बाद फॉरेस्ट डिवेलर्स केड़ा हो गया कि वे लोग जड़ा फॉरेस्ट में रेन लगा हुआ, लेकिन वे ST नहीं है। ST वास्ते इन्होंने क्यों कि दिसंबर 13 2005 तो पहला का 2 सबूत आना है। 2005 दिसंबर 13 तो पहला, मतलब अगर नवंबर 2013 में थारा को 2005 का नवंबर 13 2000 दिसंबर 13 2005 तो पहलो 2005 तो पहलो कोई दो सबूत हूँ दसूँगा सारा एविडेंस आवन। तो उस तो बाद अगर तमना फॉरेस्ट डिवेलर हैं तो 3 जनरेशन थारी रहनी चाहिए, 75 ईयर तम होना चाहिए, 75 साल तो इस ज़मीन के ऊपर काबज़, या थारो दादो रहता होना चाहिए, ठीक है ना, ग्रैंड फादर रहता होना चाहिए, और पोतो क्लेम करते होना चाहिए कि मेरे दादो रहता हो, और वो कोई सबूत दे सके वो जड़ों के सबूत 13 में तमना दसूँगो कि सबूत क्या हैं, ठीक है। क्लेम करना भी एज कोई एनी बालक कैन क्लेम, एनी बालक 18 साल तो ऊपर कोई भी बंदो क्लेम कर सके, लेकिन उसना हूँ क्लेम का क्योंकि फार्म के ऊपर आवांगा तो उसका भी ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, तमना एक चीज़ जी है बक हो जाएगी, ठीक है ना। हूँ थारी ये ना कमेटियाँ के काम है यह दस के फिर हूँ फार्म पर आ जाऊँगा, ठीक है जी। थारी जी कमेटी बन गई है जिसमें तम चेयरमैन भी बन गए, सेक्रेटरी भी बन गए, लड़ाई भी में लगी हुई, चला लगो जी फलानो यो बन गयो यो ये गलत होगी कमेटी, मतलब बहुत सारा लोग मिलना भी फ़ोन करेंगे, हूँ कहूँगा एजाज साहब ना करो ना यार जो थारा उत्का लोग नहीं जी यो गलत हो गयो। देखो जी कमेटी है खोला यो है कि कोई बहुत बड़ा कोई खुदा ना खास्ता कोई वो नहीं DC साहब नहीं लग गया, ऐसा है कि भाई ग्रां आला ने तुमने चुन लियो बिचूँ कि भाई तम सुनो लोगों का क्लेम, क्योंकि ग्रां तो ये तो ऑन बिहाफ ऑफ ग्राम सभा जी सारी ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत, ठीक है ना, ग्राम पंचायत की तरफों यह कमेटी बनी है, या ग्रां वाला ने एक लोगों ने क्यों है कि भाई तम 10 लोग जो 15 लोग तम ही मारा बेआफ के ऊपर तम सुनो, ग्रां नहीं ना रोज़ आगे सुन सकते हो तमना भाई किसको के क्लेम है किसको के क्लेम है, तो ग्रां ने तमना बना दी तो फॉरेस्ट राइट कमेटी, क्योंकि ज़्यादातर मसला ST का है, इस गलों ST का ज़्यादा रखे हैं इसमें, क्योंकि इशू जो है ST हुआ है टो के ऊपर मतलब 8,000 10,000 बकरवाल लोग तो बहुत ही ऊपर जाने लगा हुआ उन्होंने तो वो क्योंकि कमेटी ने हर साइड में जानो है, इस गलों इसका ST का लोग जो है वे ज़्यादा रखे हैं। तो यह बनाई है तमना ग्रां ने तमना इख्तियार दिता है कि बन जाओ, ग्रां ने केड़ो ग्राम पंचायत 50% ऑफ द बालग लोगों में 50% ने इकट्ठे हो गए तमना क्योंकि भाई तम बन जाओ कोरम बने ग्राम सभा को 50% को, ठीक है। हूँ तमने क्या करना, कमेटियाँ ने क्या करना, कमेटी ने सब तो पहला एक लेटर लिखना है, लेटर अगर चाहिए वह को मेरा को लेंगा तम सावन किसी ना भी जरा भी तम इख्तियार देगा उसना WhatsApp पर हूँ भेज छूँगा कि भी जड़ी भी तमना चिट्ठी बनी हुई वैगी तमने सिर्फ उसना भेजना है किसना थारा SDM साहब ना एक चिट्ठी भेजनी है, उसमें बनी नहीं है, उसमें लिखे हुआ है सारा कुछ, तमने 2 बंदा ने अपनी मोहर बनानी है, सेक्रेटरी ने भी और प्रेसिडेंट जो चेयरमैन है उसने भी, उसने थल्ले साइन करके वो दे गए, उसकी रसीद लेनी अपने को एक कापी उसकी रखनी है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हम इस ग्राम पंचायत का लोग हाँ, और यह जो रिकॉर्ड है इसको हमने दे दियो, रेवेन्यू को रिकॉर्ड दे दियो हमने फोटो कापी, और तम दे दियो यो जो जंगलात को रिकॉर्ड है उसमें लिखे हुआ है सारो कि के रिकॉर्ड वे तमना रिकॉर्ड प्रोवाइड करेंगे विद इन 15 डेज़ नहीं भी करता तो हम अपना काम जारी रखियो, क्योंकि सरकार इतनी जल्दी बनी है तो तम जारी रखियो अपना काम काज। उस तो बाद तमने क्या करना है, सरकार कह लगी कि 15 जनवरी तो हमने क्लेम लेना शुरू कर देता है, 15 जनवरी मतलब आज तमना कितना टाइम हो गया,
आज हो गया था ना 16 दिन कि सरकार ने क्या दी तो क्लेम ले लियो। लेनो किसने है फॉरेस्ट राइट एक्ट की ज़मीन के ऊपर, ठीक है। तो तम आओ हमने दावा दियो, ये तम दावा किसने देना, तहसीलदार ना DFO ना किसी को नहीं जानो, किसी सरकारी बंदा को नहीं जानो। तमने ये जी कमेटी है ना, इसका चेयरमैन साहब एक करेंगे नोटिफिकेशन, उसमें लिखेगा जी आम फलां जगह बैसा स्कूल में बैसा, तमने क्लेम दसना कि मैं क्लेम क्यों है मेरो या थारो क्लेम रिजेक्ट हुआ, तम कोर्ट में जाएगा, किसी जगह जाएगा, कोई भी जगह अपील करेंगे आगे, उसमें थारो वो लगेगा कि तुमने क्लेम भरे वो थो, ठीक है ना। थारा को रसीद वो साम के रखनी है जो तुम दावो जमा करावेंगे। उन दावा के ऊपर हम आ जाएंगे कि उसमें की है, तुम पहले यह चीज़ समझ लियो कि ये, फिर उस तो बाद यह कमेटी के करेगी, जिसले दावा शावा ले लेगी, उस तो बाद यह के करेगी कि एक और SDM साहब ना लेटर लिखाई, SDM साहब ना, थारा ही SDM साहब है, उसने कहेगी कि फलां डेट ना आम जो है निशानदेही ना चलांगा, फलां डेट ना ग्राम सभा ने फैसलो किया FRC ने कि हम जिन्हें जिन्हें लोग हमारे को इतना क्लेम जमा हुए हैं और आम जड़ा निशानदेही ना चलांगा, तम अपना बंदा भेजो। हूँ ही तो आ जाओ सरकार, इन्होंने क्या करना है, तमना भेजना है पटवारी या नायब तहसीलदार, और तमना भेजना है गार्ड, और तमना भेजना है VLW। ये सरकार का लोग आ गया, ठीक है ना। हूँ अगर पटवारी साहब को टाइम नहीं हो तो अगर नहीं आया, मान लो कोई आयो यो, तम चले जाओ, तम अपना जो थारी अपनी मर्जी है, तमने लगे मेरो दावो बने लगो तो करियो, नहीं बनता तो रहने आप बाहर निकल जानो उसमें कमेटी। हूँ इसने क्या करना है कि थारी जी निशानदेही करवानी है, और ये मान लियो थारा पटवारी साहब नहीं आया, वे अचानक आ गया थारे को जी यहाँ कमेटी को, हाँ जी दसो जी केड़ा दावा है। अगर उन्होंने ना पेट में कोई दर्द है, कोई भी परेशानी है, उन्होंने कोई उसमें है कि जी भी कम वैगो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत वो लिखत में वैगो, ज़बानी कोई गल जी है चलती नहीं, उसने कोई गार्ड साहब आधा लोगों को साइन करा लेना या अप्रूव करा लेना करारदाद, तो करारदाद नाल ला लेनी, ये कागज़ नाल ला गए, तमने जानो है। फिर SDM साहब को उन्होंने को रसीद लेनी है एक दावा की कि भाई ये दावो यो दावो यो दावो यो दावो यो दावो, कमेटी ने यही काम करना, ठीक है। तमने क्या करना, दावा लेना है, रसीद देनी है लोगों ना, और अगे SDM के नाल कार्रवाई करनी है, और SDM ने जाके जमा कराना, रसीद रखनी है, सारा कुछ अपने को रखना, क्योंकि अगे जिले दावा की पड़ताल बैगी अगली जगह के भी, वे थारा को कुछ पूछेगा यार यो इसमें यो दे दियो, इसमें यो दे दियो, इसमें यो दे दियो, थारा को उतवी दावा होना चाहिए, अपने को भी पिया हुआ एक कापी, एक अगे दी हुई एक बंदा को उसने बुलाया कहना कि भाई तेरी हेयरिंग है उत फलाने डेट ना, तो चले जाइए, क्योंकि वह कमेटी तमना दसेगी, अगली कमेटी तमना दसेगी, तमना सुन तो बगैर, दावेदार ना सुन तो बगैर वह उसना डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती केस ना, किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में। तम आज नहीं आया, साल बाद गया, 1.5 साल बाद गया, उसमें कोई नहीं लिखे हुआ कि, उसमें सिर्फ एक्ट में लिखे हुआ है कि वे तारा सुन तो बगैर इसना डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। और जड़ी भी अगर तमने थारी ग्राम सभा में कोई लोग खड़ा हो जाएगा मिसाल के तौर, नहीं जी इसका तो बनता ही नहीं, या इसको नहीं बनता, या कश्मीरी जैसा खड़ा हो जाएगा, या दूसरे लोग, या थारा भी जो अपना भाई खड़ा है, जिसना भी कोई पेट ना दर्द है उसने को लिख है दियो, कमेटी कहेगी लिख है दियो, ज़बानी कोई गलबात नहीं करनी, कोई गलबात नहीं करनी, कोई किसी के नाल किसी भी सिलसिला में। हूँ तमना क्लियर हो गया कि थारी कमेटी को क्या काम है, इतनी गल तो क्लियर होगी ना कि भाई थारी कमेटियाँ को क्या काम है। तमने दावा लेना है, दावा ना पड़ताल करनी है, निशानदेही करवानी है, फिर वो उसका ऊपर रिपोर्ट बनानी है, एक तरह की कोई भी बना दे वो। हूँ हम एक डमी रिपोर्ट्स टाइप की बनावा लगा हुआ आपे कि भाई तुम के लिख सकें, मतलब चिट्ठी में क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। या दूसरी जी स्टेटा में NGO काम कर रही है ना फॉरेस्ट राइट का, उन्होंने नाल हम जुड़िया हुआ, वे किस तरह काम करने लगा हुआ, उन्होंने मतलब उन्होंने हिसाब नाल चलने लगो, मतलब उन्होंने को पूछ के कि भाई हमने क्या करना है, हमने मतलब हमारा लोग तो बिल्कुल मिलना फिर खुद पतो इतना नहीं है इन चीज़ों में, इस चीज़ों में इसे तो किस में अलर्ट रहना है। तो उस हिसाब ना हूँ तुमने दसा लगा हुआ कि कोई भी चीज़, कोई कागज़ नहीं बने वो थारे को या तुम नहीं बना सकते, हमारे को लियो, हमारे काम बना के डमी रखांगा, हमारे को कुछ डमी बनी नहीं है कागज़ों की कि भाई तुमने कोई भी चीज़ चाहिए वैगी वह। हूँ हम आ जाएंगे जी सीधा किसके ऊपर, इसके ऊपर फार्मा के ऊपर। फार्म में सारी गल सही हो जाएगी, जी गल थारी बची हुई है वह सारी इसके बीच ख़त्म हो जाएगी, लास्ट में थारे को सवाल ले लेंगे, ठीक है। ये थोड़ी अगर समझ आ गई है तो फिर हूँ आगे चलूँगा। अगर किसी ने हाँ सबूत है इसके बाद आ गया ना, हुक्म हुक्म जी जी दो सवाल करना चाहूंगा, हुक्म हुक्म दे करो। तुमने क्यों कि
अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो इसमें नहीं आ सकता है, उसमें राइट नहीं मिल सकता है। जी जी अगर एक एम्प्लॉई रिटायर्ड है तो क्या वो इसके वास्ते अप्लाई कर सका है या नहीं? ठीक है। सवाल एक, सवाल दो दूसरों के है। और दूसरों जो है हाँ कि अगर एक रकबो है, हाँ हाँ सपोज करो वो 1947 को आबाद है, हाँ हाँ 1971 तक उस रकबो जुमलात है, ठीक है उस पर कोई काबिल हो, ठीक है 1971 के बाद सपोज करो वो रकबो मिना मिल गया है, ठीक है। वो उस पर काबिल इस वक्त तक मुसलसल और मजबूर था। दोनों को जवाब दूंगा, समझ आ गई मैंने, ठीक है ना। काम कहने लगाइएगा। एक तो यह है कि भाई ये कहने लगा हुआ कि रिटायर बुनियादी तौर एक्ट में किदा नहीं लिखे हो कि तुम एम्प्लॉई हैं या नहीं है, साफ दसो लोगों तो ना। लेकिन लाइवलीहुड जो लफ्ज़ में क्यों ना गुजर बसर, अगर वो क्या हो मेरी 6000 तनख्वाह है यार, मेरा 18 जी हूँ, किस तरह गुजारो करूँगू जब थोड़ी अजीमी नहीं होने लगी। इसने गुजर बसर साबित करनी। एक्ट में नहीं लिखे वो कि जब कोई भी वो एक हमारा SSP साहब हैं, उन्होंने रिटायर्ड उन्होंने किसी जगह बकरवाला में प्रोग्राम कर गयो, उन्होंने मैंने क्यों कि तू मैंने 60 हाँ ये जी तू गल करे लगो इसका भी फार्म शार्म मैं पेज छोड़िया। उन्होंने दूसरा प्रोग्राम में मैंने क्यों ट्राइबल अफेयर्स को प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने क्योंकि इसमें कि नहीं लिखे हो एम्प्लाई, क्योंकि एम्प्लाई नहीं लिखे हो, वो उसमें लिखे हो गुजर बसर हो गया कि अगर तुम ये साबित कर दे हूँ डेली वेज रहा भाई मेरी तो 1800 तनख्वाह है या 5000 तनख्वाह है, मेरे इतना ताइफ होगा किस तरह पालूंगा 5000 में। मतलब ये एक या नहीं है गल कि तमना या दसे हुआ कि भाई जायज़ क्लेम जनरल जायज़ तरीका का ना अगर तुम काबज हो सकें, ठीक है ना। हूँ आ जा हम मेरे ख्याल में फार्म के ऊपर, फार्म में बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी तमना, फिर कोई बच गया तो हूँ तमना दसूँगा, ठीक है ना। फार्म है जी 3, A फार्म है, B फार्म है, C फार्म है। A फार्म है थारो निजी जो तुम इतरे लगाओ ना, अपनी ज़मीन है थारी जंगलात की या जंगल की ज़मीन के ऊपर थारो कोई सिलसिलो है, उसके फार्म A उसका फार्म है। फार्म B जो है वो थारो है, मतलब अगर सारा लोगों को ना एक ग्रां के ऊपर थारो राइट है, थारो आ गयो अपना कि जेड़ा अगर तुम बुन रहे लगावा तो थारो आ गयो अपना कार अपनी ज़मीन जी तुमने थारा जेर असर है या जिसके ऊपर तुम काबिज़ हैं। एक हो गया ग्रां को, पूरा ग्रां को राइट, उसमें हो गया थारा पानी, थारा रास्ता, थारा जंगल में सारा को माल चंज है, ग्रेजिंग है, वो आ गया फार्म B। या तुम टोक जें लगाओ फार्म B, जिसमें ज़्यादा लोगों को राइट्स आ गए वो फार्म B आ गयो, जिसमें एक आदमी को राइट आ गयो वो हो गया फार्म A। फार्म C है कि ग्राम सभा ग्रां का लोग के चामे लगावा, मतलब फॉरेस्ट राइट ना लेगा ग्रां का लोग के चामे लगावा, पूरा ग्रां का लोग एकदम सारा ही इकट्ठा हो गया कि लगावा कि आमना यो चाहिए ग्रां में, मतलब फॉरेस्ट राइट में ये 3 फार्म है। फार्म A में पहला हम शुरू करें, फार्म A निजी क्लेम की है। मेरे को 2 तरह का फार्म है, इसमें एक है, एक मैं बनाया हुआ है जी, एक अंग्रेज़ी को थारे को आवा हो, एक मेरे को उर्दू को अपनी जानकारी वास्ते। ये 2 पहलो है जी कि फार्म A में है कि ऊपर लिखे हुआ है कि यो रूल है, रूल में क्यों है कि फार्म तो फ्री तकसीम देंगे, कौन करा वो वीडियो साफ कर सकें कोई कर सके तो आम तमना फ्री देंगे, वो कोई इसमें